Enter Bollywood। सब मिलेगा ZoomTV.in। शाहिद और प्रियंका अपने लिंकअप्स की खबर को भले ही कर दे रिजेक्ट, बट सच्चाई तो बाहर आ ही जाती है। भले ही दोनों अपने मुंह से ना करें इजहार मोहब्बत, बट द वर्ल्ड डेफिनेटली कांट स्टॉप टॉकिंग। फिर चाहे वो उनके को-स्टार्स ही क्यों ना हो। जब हमने सोनम से जानना चाहा इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में, तो देखिए कैसे क्लियरली और फटाक से जवाब दिया सोनम ने। They have great chemistry. They have great chemistry. प्रियंका ने तो कई बार आउटराइटली रिफ्यूज किया है ऑफ हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ रोमांटिक कनेक्शन विद शाहिद। कई बार हमें इमेजिनेटिव होने का भी दोषी ठहराया है। That's your imagination. दूसरी तरफ शाहिद ने हमें कई बार अपनी बातों में गोल गोल भी घुमाया है। फिर चाहे वो प्रियंका को एयरपोर्ट ड्रॉप करने की ही बात क्यों ना हो। Airport drops, I do that very often these days. I'm extremely unemployed these days. If anybody is getting late to reach the airport, I'm always available. But Sasha and Piggy Jobs, अब धीरे धीरे करके आप दोनों के रिलेशनशिप की सच्चाई आने लगी है बाहर। And if you really wanna keep your relationship in closed doors, तो जरा अपने को-स्टार्स को भी ये बात समझा दीजिए, जो कि खुलेआम बोलते फिर रहे हैं। They have great chemistry. Coming up, सोनम ने इस कमेंट से किस पर छोड़ा तीर। I don't get involved with my co-stars. सलमान ने आमिर को एक वॉच गिफ्ट की है। इससे पहले उन्होंने सोनू सूद को भी वॉच गिफ्ट की थी। क्या पेंटिंग से बोर होकर सलमान ने वॉचेस गिफ्ट करना शुरू कर दिया है? सलमान लाने वाले हैं आमिर के लिए सही वक्त। No, he's not helping him professionally, but gifting him a wristwatch, a special wristwatch. सलमान लगता है सेल्फ मेड पेंटिंग्स अपने फ्रेंड्स को दे देकर खुद ही बोर हो गए हैं, and that's why he has changed his taste. अब सलमान खान गिफ्ट कर रहे हैं वॉचेस। Recently, we spotted सलमान गिफ्टिंग उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन की फर्स्ट एडिशन लिमिटेड स्टॉक वॉच टू हिज फ्रेंड आमिर खान। इससे पहले भी सलमान खान दबंग की सक्सेस पर मूवी के भैया जी यानी सोनू सूद को एक एक्सपेंसिव घड़ी गिफ्ट कर चुके हैं। So we zoomed in to find the राज behind सलमान के घड़ी गिफ्टिंग फिक्सेशन। There's a friend of mine when I was growing up. He used to wear a Rolex. I wanted to go out on a date and I said, यार ये Rolex देना पहनने की। तो पागल हो गया क्या? ये मेरी Rolex है। If I do well someday, and if I make the money, and if I have a watch, if somebody asked me for, it says nice watch, I would give it. Coming up, सलमान मिसिंग हिज स्कूल डेज। संजय दत्त को कल अपनी सिस्टर प्रिया दत्त के कैंसर अवेयरनेस इवेंट में जाना था। संजू वहां तो नहीं पहुंचे, लेकिन एक वाइन ब्रांड को प्रमोट करने जरूर पहुंच गए। संजू बाबा की सिस्टर प्रिया दत्त ने रखी थी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए स्क्रीनिंग। ये फाउंडेशन उनके पापा सुनील दत्त और मम्मी नरगिस की थी। इट वाज अ फैमिली इवेंट। संजय दत्त वाज एक्सपेक्टेड टू कम एंड फैमिली मेंबर्स केप्ट ऑन टेलिंग मीडिया कि संजय दत्त आ रहे हैं, मगर वो नहीं आए। जबकि ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स अपने प्रमोशनल इवेंट को छोड़कर वहां पहुंचे। संजय दत्त के दोस्त विदु विनोद चोपड़ा भी वहां पहुंचे। इवन वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान भी वहां पहुंची। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और संजू बाबा नहीं आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संजय दत्त अपनी फैमिली के इस सोशल कॉज में तो नहीं पहुंचे, पर जहां पहुंचे जरा वहां भी तो नजर डाल के देखिए। संजय दत्त यहाँ तो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जहाँ संजय को होना चाहिए था वहाँ संजय क्यों नहीं है? फैमिली इवेंट है, पर फैमिली मेंबर में से संजय यहाँ पर नहीं, जबकि वो आने वाले थे। और गए भाई जी, नो एक्चुअली वो यहाँ पहले आने वाले थे, बट वो हॉस्पिटल में थे। वन ऑफ अस हैड टू बी देयर। लेकिन वो तो वाइन को प्रमोट करने पहुँचे हैं। तो अब वो सुना है कि वाइन लॉन्च करने जाने वाले हैं दूसरे इवेंट। जी, लेट है वो। प्रिया दत्त भले ही अपने भाई की साइड ले रही हैं, लेकिन संजू बाबा के इस एक्शन से इतना तो साफ हो गया कि उनके लिए वाइन और डिवाइन कॉज में वाइन फर्स्ट प्रायोरिटी है। कमिंग अप, मीडिया में उड़ी संजय दत्त के बाबा रामदेव बनने की खबर में कितनी है सच्चाई? करवा चौथ के मौके पर शिल्पा शेट्टी नजर आई डेविड धवन के अपार्टमेंट में। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेविड धवन से दोस्ती बढ़ाकर शिल्पा बॉलीवुड में कमबैक करने की तैयारी कर रही हैं? Spotted शिल्पा शेट्टी celebrating करवा चौथ at David Dhawan's place. शिल्पा का ये पहला करवा चौथ था and she had recently moved in her new apartment. ऐसे में शिल्पा के अपने घर में करवा चौथ सेलिब्रेट करना was expected, especially when Raj Kundra was so excited about the festival कि उन्होंने अपने व्रत रखने की खबर को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी बता दिया। लेकिन शिल्पा ने करवा चौथ अपने घर पर नहीं मनाया। शिल्पा chose to celebrate it at director David Dhawan's place, जिनके फंक्शन को अटेंड किया था दबंग के हिट प्रोड्यूसर अरबाज खान ने भी। And according to reliable sources, शिल्पा की करवा चौथ फंक्शन में देर तक प्रोड्यूसर अरबाज खान और फिल्म मेकर डेविड धवन के साथ बातचीत भी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्योहारों के बहाने शिल्पा भी कर रही हैं बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी। अगर दीपिका पादुकोण इज मैडली इन लव विद सिद्धार्थ माल्या तो शी शुड बी केयरफुल, क्योंकि सिद्धार्थ का रिलेशनशिप स्टेटस कीप्स ऑन चेंजिंग।
I mean, it depends what day of the week it is, no? सिद्धार्थ माल्या का ये हैवी यूके एक्सेंट सुनने में तो अजीब है और समझने में भी अजीब है। सिद्धार्थ के मुताबिक उनका रिलेशनशिप स्टेटस हर हफ्ते बदलता रहता है। इसे हमने और आपने तो सुन लिया, मगर उनकी रिपोर्टेड गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण अगर इसे नहीं समझ पाई तो उनके लिए एक बार फिर सुनाते हैं। I mean, it depends what day of the week it is, no? वैसे हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे दीपिका नहीं प्रियंका है सिद्धार्थ की फेवरेट। इस हिसाब से माल्या जूनियर की बातों पर यकीन करने को दिल करता है। वैसे अगर सिद्धार्थ अपनी बातों में जरा भी सीरियस है तो दीपिका के पास भी तो कहने के लिए कुछ होगा। And you really think I'm going to tell you that? मत बताइए दीपिका, आपकी मर्जी। पर आपकी मर्जी के आगे सिद्धार्थ क्यों झुक रहे हैं? उनके मुताबिक दुनिया चाहे जो कहे, उन्हें किसी से कोई शिकवा नहीं। People like to speculate, people like to come up with theories, but I guess that's what keeps the world going, so let them continue. Well, सिद्धार्थ के बोल्ड स्टेटमेंट और दीपिका के अलावा कटरीना और प्रियंका को लेकर उनकी फॉन्डनेस को देखते हुए शायद उनके रिलेशनशिप स्टेटस पर मोहर लगाना गलत होगा। मल्लिका शेरावत हिट से हो गई हैं इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड कि फिल्म को अच्छे रिव्यू ना मिलने पर भी वो फिल्म के कलेक्शंस की डिटेल्स सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल रही हैं। मल्लिका शेरावत का हिस को लेकर ऑब्सेशन तो ऑब्वियस है। पहले उन्होंने दिल खोलकर अपनी इच्छाधारी नागिन होने की बात की। इच्छाधारी नागिन, और क्या बताऊं? और उसके बाद she went out of her way on a social networking site जहां all her status updates were about his। पर हद तो तब हो गई जब मल्लिका ने हिस के रेवेन्यू का कंपैरिजन कर डाला फिल्म झूठा ही सही और रक्त चरित्र के रेवेन्यू से, बस ये दिखाने के लिए कि हिस has done a better business। फिल्म का प्रमोशन खत्म होते ही विवेक ने सोशल नेटवर्किंग साइट को कह दिया है अलविदा। अब विवेक अपने फैंस को शादी तक सोशल नेटवर्किंग साइट में कोई भी मैसेज नहीं भेजेंगे। ये विवेक के उन फैंस के लिए बैड न्यूज है जो विवेक की लाइफ की छोटी से छोटी बात भी क्लिक करके उनके सोशल नेटवर्किंग साइट से जान लेते हैं, क्योंकि विवेक ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख दिया है, दिस इज माई लास्ट ट्वीट फॉर अ व्हाइल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग रक्त चरित्र सच अ ह्यूज सक्सेस। विवेक अपने फैंस को अलविदा कहकर चले गए। इससे विवेक के फैंस थोड़े हर्ट जरूर होंगे, क्योंकि विवेक ने उनसे सिर्फ तब तक कांटेक्ट रखा जब तक उन्हें अपनी फिल्म रक्त चरित्र को हिट कराना था। विवेक गायब होने जा रहे हैं। इसका इशारा तो उन्होंने जूम को दिए इंटरव्यू में पहले ही दे दिया था। मंडे मॉर्निंग मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई एम डिसअपीयरिंग। So finally, विवेक डिसअपेयर हो ही गए और उन्होंने अपने सारे फैंस को सोशल नेटवर्किंग साइट पर अलविदा बोल ही दिया। बट विवेक हैज अ वैलिड रीजन फॉर दिस। अरे भाई, दूल्हे राजा को शादी की तैयारी भी तो करनी है। कमिंग अप, सोशल नेटवर्किंग साइट से गायब विवेक की शादी की फुल डिटेल्स। दीपिका ने एक ऐसा कन्फेशन किया है जो ब्यूटी पैजेंट से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली एक्ट्रेसेस को नाराज कर सकता है, और दीपिका की पिगी चॉप से शुरू हो सकती है एक नई कैट फाइट। I think I'm really fortunate कि आज तक I've never really been part of a contest or never been part of a Miss India। दीपिका फॉर्चुनेट हैं, ये तो सब जानते हैं। सभी ने देखी है ओम शांति ओम से डेब्यू करने वाली दीपिका की अब तक की जर्नी, और अब दीपिका ने ये कन्फेस भी कर लिया है कि वो उन सब एक्ट्रेसेस के मुकाबले काफी लकी हैं जो पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, उसके बाद बॉलीवुड में अपनी पारी जमाने में लग जाती हैं। उन्हें ना तो प्रियंका चोपड़ा की तरह टॉप लीग ऑफ एक्ट्रेसेस में आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, और ना ही ऐश्वर्या और सुष्मिता की तरह करनी पड़ी बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होने के लिए कोई बड़ी स्ट्रगल। I think I was just lucky that that I'd already started modeling, और अतुल और इन सब ने मुझे नोटिस किया, and I was a part of the calendar। दीपिका उसी कैलेंडर के टैलेंट हंट को जज करने पहुंची थी जहां से उन्होंने फिल्म्स में आने से पहले अपनी जर्नी शुरू की थी। तब दीपिका ने इस कैलेंडर के लिए इन्हीं मॉडल्स की तरह बिकिनी में फोटो शूट किया था, लेकिन अब जब दीपिका इन मॉडल्स को जज करने पहुंची तो दीपिका ने रियलाइज किया एक फर्क। जिस साल मैं कैलेंडर में थी उस साल ऐसा हंट नहीं था, कैलेंडर हंट नहीं था। हंट से ही बात निकली और पहुंच गई वहां जहां से सीधे सीधे प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन और सुष्मिता सेन से रिलेट करने के लेवल तक चली गईं, जहां दीपिका खुद को उन एक्ट्रेसेस से ज्यादा फॉर्चुनेट मानती हैं जो ब्यूटी पैजेंट्स के थ्रू बॉलीवुड में एंट्री लेती हैं। I think I'm really fortunate कि आज तक I've never really been part of a contest or never been part of a Miss India। स्कूल डेज आर द गोल्डन डेज, और ऐसा ही सलमान खान के लिए भी है, बिकॉज ही इज मिसिंग हिज स्कूल डेज। सलमान खान हो गए हैं नॉस्टैल्जिक एंड ही इज रिविजिटिंग हिज स्कूल डेज। सलमान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने स्कूल डेज की एक फोटो अपलोड की है जिसमें छोटे सल्लू टाई लगाकर खड़े हैं। ये तस्वीर है सलमान के स्कूल डेज की जो सलमान को उनके चाइल्डहुड बडी सुभजीत जैन ने भेजी। सलमान, वी आर ग्लैड टू सी, ना तो आप अपने बचपन के दोस्तों को भूले हैं और ना ही अपने बचपन के दिनों को। गोलमाल 3 में करीना कपूर एक बार फिर बाइक चलाती नजर आ रही हैं, लेकिन उनके को स्टार अरशद ने करीना की बाइक राइड को एक्टिंग बताकर करीना की पोल खोल दी।
करीना कपूर ने 3 इडियट्स में स्कूटी चलाई थी, तो गोलमाल 3 में करीना चला रही हैं बाइक। और तो और करीना ने इस फिल्म के लिए अजय देवगन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई स्टंट्स भी किए हैं और अजय भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं करीना की बाइक चलाने की स्किल्स के। वो स्कूटी है, हाँ करीना स्कूटी चलाती फिल्म में, एक जगह बाइक भी चलाई करीना। इससे पहले कि आप अजय की बातों पर ब्लाइंडली भरोसा कर बैठे और करीना को मान लें कोई स्टंटबाज बाइकर, पहले जरा अरशद की ये तारीफ भी सुन लीजिए जो उन्होंने करीना के बाइक चलाने पर की है। मैं नहीं था बाइक पे, बच गया मैं। नहीं अच्छा चला लेती है वो बड़ी, वो क्या कहते हैं, एक्टर अच्छी है, वो हर चीज की एक्टिंग अच्छी कर लेती है, बाइक चलाने की भी एक्टिंग उसने अच्छी कर ली। अब अरशद ने करीना की ये तारीफ करके खोल दी करीना की पोल, यानी करीना इस बाइक राइडिंग वाले सीन में बाइक नहीं चला रही हैं, बल्कि वही एक्टिंग कर रही हैं जिसके कायल हैं अरशद वारसी और अजय देवगन, और करीना के इसी टैलेंट पर हंसते हुए करीना की लेग पुलिंग कर रहे हैं। ऋतिक और कटरीना हो गए हैं जेनरस, क्योंकि ऋतिक अपने स्पॉट बॉय तो कटरीना अपनी हेयर ड्रेसर के 3D फिल्म में काम कर रही हैं। ऋतिक एंड कटरीना गो जेनरस। इफ यू आर वंडरिंग कि ये दोनों किसी चैरिटी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो लेट अस टेल यू नॉट रियली। दीज गाइज हैव गॉन अ स्टेप अहेड। दोनों करने वाले हैं एक 3D एनिमेशन कम लाइव फिल्म, और ये फिल्म किसी हाई फंडो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नहीं है, बल्कि दिस फिल्म इज मेड बाय ऋतिक के सालों से रहे स्पॉट बॉय नंदन महातो एंड कटरीनाज हेयर ड्रेसर पामेला। जब नंदन ने अपनी ही फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की, तो ऋतिक ने हामी की स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए और अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकालकर फिल्म में काम भी किया। ऐसा ही कुछ हुआ कटरीना के साथ भी। When her hairdresser approached Katrina for doing a cameo in the film, the beautiful actress couldn't help but say yes. Katrina, लगता है सलमान के जेनरस नेचर का असर आप पर भी रब ऑफ होने लगा है। बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेसेस की तरह बेबो ने भी रखा सैफ के लिए करवा चौथ। करीना कपूर ने इस करवा चौथ पर वो सैफ अली खान के लिए रखा फास्ट। शॉक्ड, क्योंकि जिस फास्ट को सिर्फ मैरिड वुमेन रखती हैं अपने हस्बैंड की सलामती के लिए, रिपोर्टेडली करीना ने वही करवा चौथ का फास्ट इस बार अपने बो के लिए रखा। करीना ने पूरा दिन दाना पानी के बगैर गुजारा। यही नहीं, करीना गोलमाल 3 के प्रमोशंस के लिए दिल्ली भी गयी, लेकिन 8:30 बजे वो लौट आई पटौदी सैफ के पास अपने करवा चौथ की पूजा के लिए। वैसे तो करवा चौथ की पूजा के लिए करीना काफी सजी धजी थी, एज शी लव्स डायमंड्स, लेकिन रिपोर्टेडली करीना को इस करवा चौथ पर सैफ ने एक डायमंड ज्वेलरी भी गिफ्ट की है। ऋतिक रोशन डॉन 2 में कैमियो रोल करेंगे। न्यूज है कि ऋतिक ने इस रोल के लिए हाँ कर दी है। कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि ऋतिक इज फ्लाइंग टू बर्लिन टू जॉइन SRK फॉर हिज बर्थडे बैश, पर आज हम आपको बता रहे हैं एक और वजह जो शायद हो सकता है ऋतिक के बर्लिन जाने का हो रियल रीजन। रिपोर्टेडली ऋतिक फ्लू डाउन टू बर्लिन टू शूट अ कैमियो फॉर SRK's डॉन 2, क्योंकि ऋतिक के इस कैरेक्टर के बारे में किसी को नहीं पता है, इसीलिए प्रोड्यूसर फरहान और रितेश ने रखा ऋतिक के इस विजिट को भी अंडर रैप्स। पर अगर सोर्सेज की माने तो ऋतिक्स रोल विल बी अ बिग हाईलाइट ऑफ द मूवी एंड हिज कैरेक्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक हिज पर्सनैलिटी। सोनम कपूर ने कहा है that she is never linked up with her co-stars। ये कहकर सोनम कहीं उन co-stars को निशाना तो नहीं बना रही जिनके लिंक-अप्स की गॉसिप बॉलीवुड में रहती है। बॉलीवुड में कैट फाइट की कभी भी नहीं होती है कमी। हमारी सेक्सी डेम्स हमेशा फाइंड कर लेती हैं कोई न कोई वजह एक दूसरे पर निशाना साधने की। रिसेंटली एक इवेंट पर सोनम कुछ यही करती हुई नजर आई, where she indirectly made प्रियंका एंड दीपिका her target, and how that was, वो तो आपको सोनम की ये बात सुनकर पता चल ही जाएगा। I don't get involved with my co-stars. I don't get involved with my co-stars. Yes, you heard it right. यहाँ सोनम खुलेआम ऐलान कर रही हैं कि वो कभी भी अपने को-स्टार्स के साथ नहीं होती हैं लिंक्ड। शायद वो ये कहना चाहती हैं कि लाइमलाइट में इस तरह रहने का उन्हें नहीं है कोई शौक। I don't get involved with my co-stars. I don't get involved with my co-stars. चलिए सोनम, आपकी दुश्मनी दीपिका से तो कई सालों से चली आ रही है, और सोनम का ये कमेंट करना समझ में आता भी है। आफ्टर ऑल दीपिका ने ही छीना था सोनम से उनका सांवरिया, यानी कि रणबीर कपूर। मीडिया में खबर आई थी कि संजू बाबा रामदेव का रोल करने जा रहे हैं, लेकिन जब हमने संजू बाबा से बात की तो कुछ और ही सामने आया। संजय दत्त बाबा रामदेव का रोल करने जा रहे हैं। ये खबर मीडिया में 7 दिनों पहले आई थी। खबर तो ये भी उड़ी थी कि नॉकआउट के डायरेक्टर मणिशंकर और को प्रोड्यूसर अमिताभ पारेख ने बाबा रामदेव से परमिशन लेकर संजय दत्त से इस फिल्म के लिए बात कर ली है। लेकिन जब जूम इस खबर की तह तक पहुंचा तो कुछ और ही सामने आया। You are going to play बाबा रामदेव? No यार, मैं कहाँ बाबा रामदेव। I respect him, but I mean
अगर मैं बाबा रामदेव करूंगा तो उनका इमेज बदल जाएगा। संजय का इशारा यहाँ अपने मुन्ना भाई इमेज से है, जिसमें वो हमेशा एक टपोरी का रोल करते आए हैं। वेल, संजू फिल्मी पर्दे पर तो आप योगा गुरु का रोल नहीं करना चाहते, लेकिन रियल लाइफ में तो योगा करते होंगे ना आप? काफी योगा वगैरह करना पड़ेगा, अगर इस तरह की चीजें कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा इस रोल के लिए तो। लेकिन कर ही नहीं रहा हूँ तो क्यों, क्या करने का? संजू योगा भी नहीं करते, मतलब ये कि फिलहाल संजू का बाबा रामदेव बनने का कोई योग नहीं है। विवेक ओबरॉय शादी के लिए हो गए हैं डिसअपियर, लेकिन उनकी शादी की सारी तैयारी पर हमारी है खास नजर। कब क्या होगा, वी हैव ऑल द डिटेल्स। विवेक ओबरॉय जरूर होंगे आज 7वें आसमान पर, as this young dashing man is about to tie the nuptial knot in no time। कल है विवेक की शादी और जाहिर सी बात है कि तैयारियां चल रही हैं पूरे जोरों शोरों से। जब पूछा गया तरुण तेहलियानी से, जो कि ड्रेसअप कर रहे हैं ग्रूम को, he replied saying, The idea is to make Vivek look like a Maharaja। Vivek's outfit will be very royal। वहीं प्रियंका की आउटफिट होगी काफी heavy, as वो बनने जा रही है एक पंजाबी बहू। She will wear a lehenga with 14 different colors on the panels, almost like a Persian carpet। On October 31st, the Oberoys will host a reception for Bollywood and close friends at a 5-star hotel in Mumbai। वहीं घोड़ी चढ़ने वाले विवेक ने कहा, I'm excited and truly happy। I describe this as the happiest week of my entire life। अभिषेक बच्चन को पसंद है बिस्तर बंद, लेकिन ये बिस्तर बंद है क्या? अभिषेक बच्चन को बिस्तर बंद काफी पसंद है। इससे पहले कि आप कुछ और समझें, हम आपको बताते हैं कि बिस्तर बंद एक डिश का नाम है जो घी और शक्कर रोटी पर लगाकर खाते हैं अभिषेक। यही नहीं, अभिषेक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म खेले हम जी जान से की शूटिंग के वक्त अपने को एक्टर्स को भी ये डिश बड़े चाव से खिलाते थे। ये बात और है कि कैलोरी कॉन्शियस दीपिका पादुकोण ये डिश खाती जरूर थी, लेकिन अपनी जान पर खेलकर। टाइम हो गया है बॉलीवुड स्टार्स की सबसे फेवरेट पारी का। क्या क्या होगा इस पारी में और कौन कौन से स्टार्स लेंगे इस पारी में हिस्सा, वी हैव ऑल द डिटेल्स। 29 अक्टूबर को हो रही है बॉलीवुड की सबसे ग्रैंड पार्टी। ये बॉम्बे टाइम्स की 16th एनिवर्सरी पार्टी है, जिसमें शामिल होने जा रहा है पूरा बॉलीवुड। आमिर खान, अक्षय कुमार, करीना कपूर जैसे तमाम टॉप बॉलीवुड स्टार्स शामिल हो रहे हैं इस पार्टी में। इसके अलावा 2 चीजें हर साल होने वाली इस पार्टी को काफी डिफरेंट बनाने वाली हैं। एक तो बॉम्बे टाइम्स की ये 16th एनिवर्सरी है, सो एट स्वीट 16 दिस बीटी पार्टी इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट नॉटी, क्योंकि इस बार बीटी पार्टी की थीम है हैलोवीन। फेवरेट स्टार्स आर बिजी सिलेक्टिंग देयर हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स, और जब इंडस्ट्री के सारे बड़े सितारे एक साथ इस पार्टी में जमीन पर उतरेंगे तो शायद आप उन्हें पहचान भी न पाएं, क्योंकि ये सब होंगे अब तक के सबसे फैंसी अवतार में। यानी इस बार बीटी पार्टी में आने वाले स्टार्स को पहचानना होगा थोड़ा डिफिकल्ट, बट इट्स शो दैट इस बार की बीटी पार्टी की झलक देखकर अब सारी पार्टीज भूल जाएंगे। टाइम टू शो यू द विजुअल ऑफ द डे। प्रीति जिंटा लिख रही हैं अपनी लाइफ पर बायोग्राफी, जिसमें प्रीति अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स फैंस के साथ शेयर करेंगी। प्रीति जिंटा की जिंदगी खुली किताब बनकर सबके सामने आने वाली है, क्योंकि प्रीति ने फैसला कर लिया है अपनी लाइफ पर एक एक्सप्लोसिव ऑटोबायोग्राफी लिखने का, जो रिवील करेगी प्रीति को अंडरवर्ल्ड से एक्सटॉर्शन कॉल्स मिलने से लेकर उनके नेस वाडिया से रिलेशनशिप की सारी सच्चाई, IPL क्राइसिस हो या फिर प्रीति की पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स। देयर आर सेंसिटिव इश्यूज लाइक द अंडरवर्ल्ड, my relationships and several other personal facts that are within me which no one knows.